मोहब्बत का है जुनून, किसी को अदावत का है जुनून, कोई मुफलिसी का मारा हुआ, किसी को दौलत का है जुनून। जुनून 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 जुनून। न जाने ये कैसी है दीवानगी कि कांधे पे लादे हुए जिंदगी, भटकता हूँ मैं बेसबब बेनिशान, मेरे साथ है मेरी आवारगी। कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। जुनून 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 जुनून। अरे अब इन्हें रहने दो, पीछे जाके गुलाब की कटिंग करो, बिल्कुल जंगली झाड़ हो जाएंगे। जी साहब। उसमें धनराज एंटरप्राइजेस? हम आपके बहुत कर्जदार हैं, फिलहाल ये थोड़ी सी रकम भेज रहे हैं। सुमेर! आदित्य धनराज, तुमने मेरी मां को ये ड्राफ्ट भेजने की हिम्मत कैसे की? ड्राफ्ट? कौन सा ड्राफ्ट? बनने की कोशिश मत करो रईसजादे। तुम समझते हो कि 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट पाकर हम रीमा की इज्जत, उसकी जिंदगी और मौत का सौदा करेंगे? मैंने कोई ड्राफ्ट नहीं भेजा। तो ये लिफाफा किसका है? इस पर लगी ये मोहर किसकी है? बोल, अब क्या कहना है तुझे? मुझे नहीं मालूम। ये तो ये कीमत लगाई है तूने उस मासूम की जान की, उस फरिश्तों जैसे बाप की जिंदगी की, उस मां के अरमानों की। सुन रईसजादे, अगर आइंदा कभी तूने ऐसी जलील हरकत की तो मेरे लिए तेरे गंदे खून से अपने हाथ रंगने के सिवा कोई चारा नहीं रह जाएगा। Will you stop this now? तू अपनी दौलत की धौंस जमाना चाहता है? ले, संभाल के रख कागज के इन पुर्जों को, ताकि ये तुझे हमेशा याद दिलाते रहे कि कोई भाई अपनी बहन के खून का बदला लेने की ताक में बैठा है, कोई बेटा अपने बाप की मौत का इंतकाम लेने के लिए अंदर ही अंदर तड़प रहा है। सुजी, मेरे कमरे में आओ, क्विक। यस सर। तुम अभी इसी वक्त कंपनी से निकाली जाती हो। यू आर फायर्ड। सर मुझसे ऐसा क्या हो गया? मैंने तुम्हें कहा था कि मिसेस विनायक का जो ड्राफ्ट है उसे सादे लिफाफे में भेजना, लेकिन तुमने उसे कंपनी के लिफाफे में भेजा। पूछ सकता हूं क्यों? डिस्पैचर को मैंने अच्छी तरह से समझा दिया था अगर सर। ये काम मुझे डिस्पैचर को देना होता तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें क्यों देता? तुमने खुद क्यों नहीं किया? सर वो क्या है कि I say just get out of my sight. Now leave me alone. Out.
अरे तुम अचानक उस वक्त कहाँ भागकर चले गए थे? और वो डाकिया एक चिट्ठी लाया था, किसकी चिट्ठी थी? कुछ बोलो तो, हुआ क्या? उस धनराज की औलाद ने मां के नाम 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट भेजा था। तुमने माँ की चिट्ठी खोली? अगर धनराज इंटरप्राइजेस का लिफाफा ना देखता तो कभी ना खोलता। तुम गए कहाँ थे? उसी कमीने के पास। उसका वो ड्राफ्ट उसके मुंह पे दे मार दे। आखिर वो अपने आप को समझता क्या है? मां क्या साथ पे बैठी हुई है जो उसकी मदद के लिए तरस रही है। अच्छा पापा, तुमने वहां जाकर अपने दिल की भड़ास निकाल ली ना, शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाओ रेखा, तुम खुद ही सोचो। अगर मां को पता चले कि हम दोनों को पता था कि किस आदमी की वजह से रीमा ने आत्महत्या की और हम लोगों ने उसे बताया तक नहीं, तो क्या वो कभी मैं माफ कर पाएंगी? अच्छा, जो हुआ सो हुआ। अगर वो अक्लमंद है तो इस हादसे के बाद दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। करेगा तो मैं उसका खून पी जाऊंगा। अच्छा रिलैक्स ना हो। तुम्हारे जाने के बाद वो सोलिसिटर अधिकारी का फोन आया था। वो 12 बजे तुम्हारे ऑफिस में इंतजार कर रहे होंगे। ओह गॉड, 11:30 यहीं बज गए। अच्छा मैं चलता हूँ। क्यों जनाब, इतनी जल्दी आ गए? कह तो रहे थे काम इतना है कि रात हो जाएगी। हाँ कहा तो था, लेकिन दफ्तर में दिल नहीं लगा। हाँ, घर की बहुत याद आती होगी ना आजकल। Hey, what's the matter? क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है, बोलो। वो आज मेरे दफ्तर में आके मेरी ऐसी बेइज्जती कर गया कि संभलना मुश्किल हो गया। किसने? सुमेर राजवंश ने, जिसके टेलीफोनों और धमकियों के बारे में मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। लेकिन वो क्यों आया था तुम्हारे पास? मैंने तुम्हें कहा नहीं था मिसेस विनायक को रुपया भेजना फजूल है, लेकिन तुम ही नहीं मानी। मैंने सोचा तुम्हारे दिल के अंदर गुनाह का जो बोझ है वो उस बेसहारा औरत की मदद करने से हल्का हो जाएगा। जानती हो उस बदतमीज ने क्या किया? उसने ड्राफ्ट फाड़ के मेरे मुंह पे दे मारा। लेकिन उसको कैसे मालूम चला कि ड्राफ्ट तुमने भेजा है? मेरी सेक्रेटरी की वजह से। दैट स्टूपिड वुमन। उसने वो ड्राफ्ट मेरे कंपनी के लिफाफे के अंदर डाल के भेज दिया। Oh, that was clever. सीमा, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? क्यों होता है मेरे साथ? रिलैक्स, जो हो गया सो हो गया। मैं सुमेर राजवंश से खुद जाके मिलकर सब बात साफ करूंगी। नहीं सीमा, तुम वहां नहीं जाओगी। वो बड़ा बदतमीज आदमी है। He's an arrogant fool. तुमने मुझे मशवरा दिया था कि मैं वहां पे रकम भेज दूं, तो मैंने भेज दी। लेकिन आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तुम नाराज हो गए? तुमसे? नहीं, तुमने तो मुझे इसलिए मशवरा दिया था कि ये किस्सा यहीं खत्म हो जाए, लेकिन नहीं हुआ ना। सही, अब जैसे चलता है चलने दो। We'll see. मैं बहुत शर्मिंदा हूं। I'm sorry. क्यों? मैंने तुमसे कोई शिकायत की? हाँ, दिल का बोझ हल्का करने आया था, सो हो गया। चलो कहीं चलते हैं। लेट्स गो टू द क्लब। तुम्हें वो जगह अच्छी लगती है ना, जहां हमारी मोहब्बत परवान चढ़ी थी? चलो वहीं चलकर बैठकर सारी दुनिया को भूल जाए। कम। मैं तो तुम्हारे फ्लैट को बेचने के हक में नहीं था, मगर इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। अधिकारी साहब, अगर ऑक्शन में ये प्लॉट हमें मिल गया तो ऐसे कई एक फ्लैट्स और बन जाएंगे। इस जमीन का ऑक्शन 10 से 12 लाख के बीच में होना चाहिए, उससे ज्यादा इसकी कीमत नहीं हो सकती। इसलिए परसों ऑक्शन में हमें बिड सोच समझ कर देनी चाहिए।
वेल, इसके अलावा हमारे पास और चारा ही क्या है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज तो बहुत ही नपे तुले हैं। लेकिन फिर भी हमें ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि इस साइट पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने वाली है। वो तो सभी कहते हैं, इसीलिए मेरे दिल में भी कुछ खटका सा लगा हुआ है। देखो सुमेर, मालूम नहीं क्यों मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी मोहब्बत कैसे पैदा हो गई। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा कोई भी कदम गलत उठे, इसीलिए तुम्हारा कोई भी काम करने से पहले मैं उसके हर पहलू को अच्छी तरह से परखने की कोशिश करता हूं। थैंक यू वेरी मच अधिकारी साहब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। आपके सहारे से ही आज मैं किसी काबिल बन पाया हूं, नहीं तो। बस 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 बस, ये सेंटिमेंटलिज्म मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नाउ कीप योर चिन अप, दैट्स इट। नाउ लेट अस सी कि परसों के ऑक्शन में हमारी तकदीर क्या जलवा दिखाती है। करने की कोई बात नहीं है, जानते मुझे मालूम था कि धनराज वाले इस जमीन में दिलचस्पी रखते हैं, मगर इतनी दिलचस्पी रखते हैं कि खुद यहां बोली लगाने आएंगे ये मैंने सोचा नहीं था। तो क्या हुआ? मुझे लगता है कि अब हम इस बोली में पूरे नहीं उतरेंगे। रिलैक्स। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। जेंटलमैन, आपने इस जमीन की ऑक्शन की सभी कंडीशन पढ़ी होंगी। सबसे नीचे की बोली 3 लाख की है, बिड इसके ऊपर से शुरू होगी। शुरू करें? 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख। इतना क्या खींचे लाला जी, खत्म कीजिए। 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, कम से कम 50,000 की बिड कर सकते हैं। 10.5 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 16 लाख, 16 लाख, 16 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 17 लाख, अभी और आगे नहीं बढ़ना। 17 लाख, 18 लाख, 18 लाख, 18 लाख 1, 18 लाख 2, 18 लाख, पागल मत बनो, स्टॉप इट नाउ। 18 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख 1, 20 लाख 1, 20 कीजिए लाख लाला जी। 1, 20 लाख 2, क्या आप बेवकूफी कर रहे हो तुम? 20 लाख 2, 20 लाख 3, Congratulations to you. अधिकारी साहब, इस जीत पे आप तो हमारी मुबारकबाद दीजिए। थैंक यू मिस्टर धनराज। गुड लक टू यू। ये क्या पागलपन है? अब क्या होगा भगवान ही जाने। देखते हैं। लेकिन पागलों की तरह बिड देने की तुम्हें क्या जरूरत थी? जरूरत ना होती अधिकारी साहब तो आप क्या समझते हैं मैं यूं ही बिड बढ़ाता चला जाता? चलिए फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, आइए। धनराज एंटरप्राइजेस की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने किसी ऑक्शन में किसी और को यूं जीतने दिया। 4-5 लाख रुपए और बढ़ा देते तो क्या कयामत आ जाती? फिर भी हारते लाला जी।
पागल है। आखिर वो है कौन? सुमेर राजवंश, विनायक जी का पार्टनर। आई सी, व्हाट द रीजन? फिर तो उसे हराने की और भी वजह है। रहने दीजिए लाला जी, ताऊ में आकर बोली तो दे गया, लेकिन इतने रुपए जुटा पाएगा भगवान ही जानता। इन तिलों में कितना तेल है मैं अच्छी तरह जानता। यूसुफ शाह के राज की सीमाएं यहां से शुरू होती हैं। बिल्कुल दुरुस्त। अगर यह दुरुस्त है तो अभी तक उनकी फौज हमारे सामने क्यों नहीं आई? हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं बिना किसी रुकावट के। शायद वो रंगरलियों में खोया हो। समझौता नहीं, हमारी शिकस्त का ऐलान नामा है। हजारों बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी इस मामूली समझौते के लिए? कश्मीर हिंदुस्तान का सर है और सर के बगैर जिस्म अधूरा है। जुआ तो हम भी खेलते हैं, लेकिन जुए के साथ कभी बेईमानी नहीं करते। गुड इवनिंग सर। शो बस, अब और नहीं। बस इतना ही दम था? रुक जाओ,
तुम घर से कितने पैसे लेके आए थे? 5,000। लो, तुम्हारे 5,000। तुम लोग अपना अपना पैसा ले लो। क्या बात है रेखा, आज सुबह से बहुत चुप सी हो? आज वो मालाड वाले जमीन की नीलामी है ना माँ, उसी के बारे में सोच रही थी। देखो, हमारी किस्मत में होगी तो हमें मिल जाएगी, इसमें परेशान होने जैसी क्या बात है? अरे आजा आजा अरे बाबा रोते हैं। अच्छा चलो नहाए नहीं करेंगे। हाँ मैं नहाने करूं? आजा बेबी, आजा अब खिलौने से खेलेंगे। हाँ लो इन खिलौने से खेलो आप। हाँ मैं 2 मिनट में नहा कर आती हूँ। खेलो। बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती तो इसे मेरे पास छोड़ दिया करो। कमाल है, कहाँ चली गई थी बच्चे को छोड़कर? मैं तो नहाने गई थी माँ, मैंने कमरे का दरवाजा बंद भी किया था, लेकिन न जाने कैसे खोल दिया इसने। अब ये चलने लगा है, बहुत ही मुसीबत खड़ी हो गई है। तो क्या सारी जिंदगी पालने में गुजार देगा? वाकई ये सीढ़ियां तो मुसीबत ही हो गई। आज सुमेर आ जाए तो मैं फैसला करती हूँ, तुम्हारे फ्लैट में चलकर रह लेंगे। तुमने ठीक ही कहा था, वाकई बहुत खतरनाक है ये सीढ़ियां। क्यों, मैंने कोई गलत बात की? 2-3 साल वहां रहकर यहाँ वापस आ जाएंगे? नहीं माँ, वो फ्लैट हमने बेच दिया है। क्या बेच दिया? सिर्फ इसलिए कि मैंने वहां जाने से इनकार कर दिया? नहीं, आज के ऑक्शन के लिए सुमेर को पैसे चाहिए थे। अरे पैसों की जरूरत थी तो इस घर को गिरवी रख लेते, वो फ्लैट बेचने की क्या जरूरत थी? तुम लोगों ने मुझसे मशवरा लेना ही छोड़ दिया ना। ऐसा मत कहो माँ, सुमेर कहता है ये उसकी प्रॉब्लम है, वो हमें खामखा परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन फिर अब क्या करें? विशाल के लिए इन सीढ़ियों का खतरा दिन ब दिन तो बढ़ता जाएगा ना। अच्छा तो अब सुमेर आ जाए, उसे कहकर कारपेंटर को बुलवा लेते हैं और एक छोटा सा दरवाजा यहाँ बनवा लेते हैं। मैं भी समझती हूँ यही ठीक रहेगा। इसे दे मेरे पास, तू जाकर कपड़े बदल। सीमा जल्दी से खाना लगा दो, बड़े जोरों की भूख लगी है। खाना बाद में, पहले ये बताओ आज ऑक्शन में क्या हुआ? भाई इसकी पूरी रिपोर्ट हम खाना खाने के बाद देना चाहते थे। नहीं अब भी बताओ ना। अभी सही। इन शॉर्ट रिपोर्ट ये है कि हम बाजी हार गए। क्या मतलब? मतलब ये कि बिड किसी और के नाम पर खत्म हुई। क्यों? तुम तो कह रहे थे कि ये जमीन किसी भी कीमत पर लेनी है। बड़ा मजा आया। जानती हो फाइनल मुकाबले में कौन आन खड़ा हुआ? कौन? सुमेर राजवंश। अच्छा। 10-12 लाख रुपए की जमीन की नीलामी वो 20 लाख रुपए तक ले गया। मैं तो उसकी बेवकूफी पे हंस रहा था। वो बोली 1 करोड़ रुपए तक ले जाता, उसके सर पे ऐसा भूत सवार था। फिर क्या हुआ? बस 20 लाख रुपए की बोली के बाद मैं तो खामोश हो गया और फंदा उसके गले में फंस गया। उसके चेहरे का रंग देखने वाला था। अब तो उसकी रातों की नींदें हराम हो जाएंगी। देखना है इतने रुपए वो कैसे जुटा पाएगा।